एग्जामिनेशंस में आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे और उसको बनाते समय आपको थोड़ी सी समस्या होती होगी या नहीं भी होती होगी। मैं एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि ये मूंछ वाले हैं, ये बिना मूंछ वाले हैं, यानी ये निमूछिए हैं, ये मूंछ वाले हैं। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है 0.413, सिर्फ 3 के ऊपर एक लाइन दिया हुआ है, सिर्फ 3 मूंछ वाला है, तो यहाँ पर आपने बचपन से एक चीज पढ़ा है कि हम इसे 413 लिख देंगे। दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो, यानी 10 का पावर 3। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे कर लेंगे, जितने बिना मूंछ वाले हैं उनको घटा लेंगे, यानी उनको मर्दों में नहीं गिना जाएगा, अभी उनको बच्चों में गिना जाएगा, उनको घटा लिया गया। और उनकी संख्या जितने निमोछिए हैं उतना पावर में भी नीचे घटा लेंगे। बस सिंपल सी बात है। ये देखिएगा 413 लिख दिए, ये बिना मूंछ वाले थे उनको घटा दिए, 10 का पावर 3 और यहाँ पर से 10 का पावर 2। अब यहाँ पे आप 413 में से 41 घटा लीजिए, 3 में से 1 गया 2 और 41 में से 4 गया 37, 372, 10 का पावर 3 मतलब 1000 और 1000 में से 100 घटेगा 900। ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग इसी तरह से बनाते हैं। कभी कभी लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, 4 1 3 और ये 2 के ऊपर इस तरह से चिन्ह दे दिया जाता है। तो प्रोसेस वही रहेगा, आप लिखिए यहाँ पे 413 और उसमें से किसे घटाएंगे, 4 को। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं है। और फिर यहाँ पे 10 का पावर 3 और 10 का पावर, चूंकि एक बिना मूंछ वाला है तो 10 का पावर 1 घटा लेंगे। 413 में से 4 जाएगा, कितना होगा 409 और 10 का पावर 3 मतलब 1000, 1000 में से 10 घटेगा 990। अब ये देखिएगा यहाँ पे 1 के ऊपर 3 के ऊपर चिन्ह है तो कुछ दूसरा आंसर आ रहा है, 2 अंकों के ऊपर चिन्ह है तो कुछ दूसरा आंसर आ रहा है। तो इसी तरह से अगर 3 अंकों पे रहेगा तो उसका कुछ अलग आंसर आएगा और अलग अलग आंसर आते ही हम लोग का मान भी बदल जाएगा। अब जैसे इसी क्वेश्चन पर देखिए, मैं तीनों के ऊपर लाइन कर लेता हूं, तो यहाँ इसे मुझे मिटाना पड़ेगा। तीनों के ऊपर लाइन करते मैं इसे लिखूंगा 413, घटाने के लिए यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, सब के सब वहां पे वयस्क हैं, बड़े हैं। 10 का पावर 3 और इधर चूंकि घटाने ले कि कुछ नहीं है तो 10 का पावर हम क्या लिखेंगे, 0। कोई भी संख्या रहता, एक भी अगर निमोछिया रहता तो 10 का पावर 1, 2 रहते बिना मूंछ वाले तो 10 का पावर 2, 3 रहते तो 10 का पावर 3, लेकिन एक भी नहीं तो 10 का पावर 0। अब आप 413 का 413 लिख दें, 10 का पावर 3 मतलब 1000 और किसी भी चीज का पावर 0 होता है तो 1 होता है, तो 10 का पावर 0 यानी 1, तो 1000 में से 1 घटेगा 999। कोई दिक्कत? अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर तो आप आगे 0 रख दिए, अगर ऐसा प्रश्न रहे और यहाँ पे 1 लग जाए, आगे 1 लग जाए तब आप क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, मैं वैसे ही लिखूंगा 1413 और उसमें से इस 14 को घटा लूंगा। 10 का पावर 1 2 3 माइनस 10 का पावर 1, सिर्फ दशमलव के बाद वाले को लेते हैं, दशमलव के पहले वाले को नहीं। घटाते समय दशमलव के पहले वाले को भी लेंगे, लेकिन नीचे पावर्स यूज करते समय सिर्फ दशमलव के बाद वाले को लेते हैं। अब इससे मेरा सवाल कुछ इस तरह हो जाएगा, 1399 बटा 1000 में से 10 घटा 990। तो ये कॉन्सेप्ट है। अगर एक अंक पे रहेगा तो 10 का पावर 1, 2 पे रहेगा तो 10 का पावर 2, 3 पे रहेगा तो 10 का पावर 3, किसी पे नहीं है तो 10 का पावर 0। तो इस तरह से आप इन चारों चीजों को 2-3 बार तैयार कर लीजिएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे कि अगर मेरा सवाल आ जाए ऐसा तो कैसे बनाएंगे। उसे बनाते समय आप सीधे देखिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 14/9 होगा। क्यों होगा आप जानते हैं, यहाँ पर मैं इसे लिखता हूँ ऐसे 14/9 नहीं, यहाँ पर मैंने लिख दिया 14, 14 में से आपका 1 जाएगा, 1 जाएगा, फिर यहाँ पे आप लिख देंगे 10 का पावर 0 घटा लीजिएगा, फिर यहाँ पे आप लिखोगे 12 माइनस 1 और यहाँ पे लिखेंगे 10 माइनस 10 का पावर 0, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे 19 माइनस 1 और यहाँ पे लिखोगे 10 माइनस 10 का पावर 0। तो ये हो जाएगा आपका 13/9, 11/9 और यहाँ पे 18/9।
18 11 29, 29 और 13 आपका 42/9 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। अगर आपका दशमलव में रहेगा तो आप दशमलव में कर दीजिएगा। ऐसा मैंने क्यों किया आप समझ सकते हैं। 14/10 लिखना था, लिख दिए। -1 करना था, -1 कर दिए। 10 का पावर 0 था, 10 का पावर 0 कर दिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आप उसको चाहें तो आप आसानी से बना सकते हैं। बस यही चीज था, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आज का वीडियो इतना ही पे समाप्त।